हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अन्य कॉर्डेट्स जैसे कि आप कॉर्डेट्स या जानते हैं जिन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें कॉर्डेट्स जंतु कहते हैं। ये जंतु 5 वर्ग में होते हैं जो मत्स्य से स्तनधारी में आते हैं। तो इन कॉर्डेट्स में जैसे सरीसृप जिसमें सांप, छिपकली, मगरमच्छ वगैरह आते हैं, एम्फीबियंस जिनमें मेंढक आते हैं, मत्स्य वर्ग जिनमें सारी मछलियों को रखा गया है। इसके अलावा स्तनधारी वर्ग जिनमें मानव, गोरिल्ला, बंदर वगैरह आते हैं, शेर, चीता, ये सभी स्तनधारी में आते हैं। इन जंतुओं में उड़ने हेतु अनुकूलताएं नहीं होती हैं, जबकि एक वर्ग होता है जिसे एवीज या पक्षी वर्ग कहते हैं। इनमें उड़ने के लिए ऐसे क्या रूपांतरण होते हैं जो आसानी से इनको उड़ने में मदद करते हैं। तो बस आज हम इस वीडियो में उन्हीं पक्षी वर्ग के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए रूपांतरण, बर्ड्स मॉडिफिकेशन इन फ्लाइंग। तो नंबर 1, पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखी का अर्थ होता है जो आगे का पार्ट होता है वह नुकीला होता है, पीछे का नुकीला होता है, बीच में चौड़ा होता है। जैसे कि हवाई जहाज, पानी वाले जहाज में आप देखे हैं। तो यह सिर जो होता है छोटा होगा, गर्दन लचीली होती है जो इनको तैरने में, उड़ने में मदद करती है। ठीक है। नंबर 2 है पक्षियों के जो अग्रपात होते हैं। अग्रपात यानी आगे वाले जो पैर होते हैं वे पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी पंखों में बदल जाते हैं। पंख पर युक्त होते हैं, पंख उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है। पंख जो होते हैं उनमें पर लगे होते हैं, आपने देखा है पर लगे होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। पक्षियों में उड़न पेशियां पाई जाती हैं जिसके कारण यह उड़ सकते हैं, यानी इनमें क्या पाई जाती है, उड़न पेशियां भी पाई जाती हैं। नंबर 3, पूंछ उड़ते समय दिशा परिवहन में मदद करती है, यानी जो उनकी पूंछ होती है पक्षी वगैरह में आपने देखा है वो दिशा निर्देशित करने का कार्य करती है कि आपको किस दिशा में जाना है, पक्षी को किस दिशा में उड़ना है। नंबर 4, शरीर पर परों से बना बाह्य कंकाल होता है, यानी बाह्य कंकाल किसका बना होता है, परों का, जिसे फेदर्स कहते हैं। यह शरीर का ताप निगमन का कार्य करती है, यानी यह किसका कार्य करता है, ताप को मेंटेन करने का कार्य करता है। इसके कारण भी ये उड़ सकते हैं। नंबर 5 देखो, पक्षियों की अस्थियां यानी बोन्स कैसे होते हैं, खोखले होते हैं और मजबूत होती हैं। यानी जो पक्षियों की बोन्स होती है अन्य वर्गों की तुलना में, यानी अन्य कॉर्डेट्स की तुलना में कैसी होंगी, खोखली होंगी। और खोखली होंगी तो उसमें क्या भरी होगी, हवा भरी होगी, जो और उड़ने में मदद करती हैं। 6वां है, इसमें जो स्टर्नम होता है नौकाकार होता है जो उड़ने में सहायता करता है। नौकाकार यानी आगे नुकीला, पीछे नुकीला, बीच में चौड़ा। नंबर 7, पक्षियों के फेफड़े से वायु कोष जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं फेफड़ों से, वायु कोष, यानी इनका श्वसन तो फेफड़ों के द्वारा ही होता है, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है, वायु कोष। वायु कोष में भी हवा भरी होगी जो उड़ने में मदद करती है। ये श्वसन में सहायता करने के अतिरिक्त शरीर को हल्का रखकर उड़ने में सहायता करते हैं। ये सभी रूपांतरण पक्षियों में पाए जाते हैं जिससे पक्षी आसानी से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जबकि अन्य कॉर्डेट्स संघ के जंतुओं में ऐसे कोई भी रूपांतरण नहीं होते हैं, इस कारण से ये नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में ऐसे कुछ रूपांतरण भी पाए जाते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।